दोस्तों पैसिव फंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बढ़िया और कारीगर तरीका है जिसे म्यूचुअल फंड यूज करता है। पैसिव फंड मैनेजमेंट होता क्या है? जिसके अंदर फंड मैनेजर अलग से कुछ स्टडी ना करते हुए मार्केट में बने बनाए पोर्टफोलियो को ही कॉपी करता है, उसे ही रिप्लिकेट करता है। दोस्तों इसी तरह का पैसिव फंड मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो पोर्टफोलियो है जिसे म्यूचुअल फंड अपने असेट अंडर मैनेजमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज करता है, वो है ईटीएफ। और दोस्तों इस ईटीएफ में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा एवीएम जिस ईटीएफ के अंदर है वो है निफ्टी का ईटीएफ। दोस्तों ये जो सीरीज हमने शुरू की है ये इसी वजह से शुरू की है कि अगर म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है निफ्टी के ऊपर और निफ्टी की 50 कंपनियों के ऊपर, इसका मतलब निफ्टी में ये जोड़ी गई कंपनीज बहुत ही क्वालिटी कंपनीज है। दोस्तों इसी को ध्यान में लेते हुए ये जो सीरीज है निफ्टी की कुंडली हमने शुरू की है और इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और आज के इस वीडियो में निफ्टी की कुंडली के तीसरी पार्ट में हमने दूसरे पार्ट में जो 6 सेक्टर्स देखे थे उसके आगे के 6 सेक्टर, जो 12 सेक्टर्स है उसमें से आगे के 6 सेक्टर्स और उन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज है और उनका वेटेज क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं निफ्टी के अंदर 7वां सेक्टर जो है वो है फार्मा सेक्टर। दोस्तों फार्मा सेक्टर जैसे मैं आपको इसके पहले भी थोड़ा इसके बारे में बता चुका हूं, फार्मा सेक्टर सिर्फ फार्मा नहीं है दोस्तों। फार्मा सेक्टर फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स इन 3 अलग अलग पार्ट में या 3 अलग अलग हिस्सों में डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों फार्मा सेक्टर्स में जो कंपनीज निफ्टी के अंदर इंक्लूड है, ओवरऑल इस सेक्टर का वेटेज 3.39% है और इसमें निफ्टी के अंदर सन फार्मा ये इंक्लूड है, सबसे पहली कंपनी जिसका वेटेज 1.19% है। डॉक्टर रेड्डीज लैब है दोस्तों जिसका वेटेज 0.69% है। डिवीज लैब है दोस्तों जिसका वेटेज 0.68% है, ये लेबोरेटरी कंपनी है, डायग्नोस्टिक्स से आती है। और सिप्ला लिमिटेड जो प्योर फार्मा कंपनी है जिसका वेटेज 0.64% है। दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सेक्टर और कंपनियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अगले वीडियोस में दोस्तों मैं 50 वीडियोस लेके आने वाला हूं निफ्टी की 50 कंपनियों के ऊपर, जिसके अंदर हर एक कंपनी के फंडामेंटल को डिटेल में जानेंगे। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी का वीकनेस, कंपनी का बैलेंस शीट और ओवरऑल स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर निफ्टी के अंदर इंक्लूड है 8वां सेक्टर, वो है मेटल। मेटल का ओवरऑल वेटेज निफ्टी के अंदर है 3.321% का और जिसके अंदर इंक्लूड है सबसे पहले टाटा स्टील। टाटा स्टील का वेटेज है 1.14%। फिर आता है हिंदाल्को का वेटेज है दोस्तों 0.94% का। फिर आता है जेएसडब्ल्यू स्टील जिसका वेटेज है 0.82% और सबसे आखिर में आता है कोल इंडिया माइनिंग वाली कंपनी जिसका वेटेज है 0.44% का। दोस्तों 9वां सेक्टर जो निफ्टी के अंदर जुड़ा है वो है टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर से सिर्फ एक ही कंपनी है, भारती एयरटेल। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में यह कंपनी अभी बहुत तगड़ा वेटेज रखती है। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है पर वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में इंक्लूड है, उनका एक पार्ट है जियो। इस वजह से यहां टेलीकॉम के अंदर तो सिर्फ अभी भारती एयरटेल ही है। दोस्तों 10वां सेक्टर है पावर सेक्टर और जिसका वेटेज 1.78% का है, जिसमें 2 कंपनीज इंक्लूड है। एक है पावर ग्रिड जिसका वेटेज 0.97% का और दूसरा है एनटीपीसी जिसका वेटेज है 0.89% का। दोस्तों नेक्स्ट 11वां सेक्टर है सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर का ओवरऑल वेटेज 0.68% का है निफ्टी में और एक ही कंपनी अदानी पोर्ट्स जो कि पोर्ट बिजनेस में इंक्लूड है दोस्तों, ये कंपनी इसके अंदर सर्विसेज और सेक्टर के अंदर निफ्टी में जुड़ी हुई है। और दोस्तों सबसे आखिरी सेक्टर निफ्टी का है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों और इसका वेटेज 0.56% का है। एक ही कंपनी इसके अंदर जुड़ी हुई है, यूपीएल लिमिटेड। दोस्तों ये निफ्टी की 50 कंपनीज और 12 सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको मोटा मोटा समझाया। अभी बहुत डिटेल में हम इसके अंदर उतरने वाले हैं, पर आपसे एक अनुरोध है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों परिजनों को इसके बारे में बताइए। दोस्तों इसके ऊपर मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड सारा का सारा नॉलेज, सारा का सारा ज्ञान जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बनाने के लिए जरूरी है आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ बांटने वाला हूं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके जो लाइक्स है वो एक एल्गोरिथम क्रिएट करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों और एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे गो एयर वगैरह जैसे आईपीओ आने वाले हैं। आप में से किसी का अभी डीमैट अकाउंट नहीं है
तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के ऊपर मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।